क्रूड ऑयल घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों से लेकर एक एरोप्लेन को चलाने तक क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो एक आम इंसान की ज़िंदगी पर तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, पर साथ में स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो स्टॉक मार्केट गिरने लग जाता है, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस घट जाए तो स्टॉक मार्केट बढ़ने लग जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस घटने बढ़ने से ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और एक ऐसा सेक्टर भी है जिसके ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने या घटने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर इससे पहले जान लेते हैं क्रूड ऑयल क्या होता है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्रूड ऑयल को हिंदी में कच्चा तेल भी कहते हैं। ये काले रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है और क्रूड ऑयल को ज़मीन के नीचे और समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। क्रूड ऑयल कुछ ही देशों में पाया जाता है। इसको बनने में कई सालों लग जाते हैं और ये लिमिट मात्रा में ही उपलब्ध है, जिससे इसका प्राइस लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। तो क्रूड ऑयल का प्रयोग पेट्रोल और डीजल बनाने में ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में खाना बनाने वाली गैस में भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। मोटर ऑयल, वैसलीन, मोमबत्ती, लाइटर, पेंट्स और केमिकल प्रोडक्ट में भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। और सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला चारकोल और किसी भी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी क्रूड ऑयल से निकलता है। और तो और प्लास्टिक भी क्रूड ऑयल से ही बनता है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। कुछ ऐसे स्टॉक जिनके ऊपर क्रूड ऑयल का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो वो स्टॉक गिरने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, पर इससे पहले जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस घटने या बढ़ने से स्टॉक मार्केट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम सबको पता है बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती है। तो उन कंपनियों के ऊपर तो क्रूड ऑयल का सीधा इफेक्ट पड़ जाता है, पर जो कंपनियां क्रूड ऑयल का इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने में नहीं करती उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इस सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ जाता है। तो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ने से सीधा इफेक्ट कंपनियों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी वाहन का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कंपनी का ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे में कंपनियों का एक्सपेंस तो बढ़ जाता है तो पर प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता। और दूसरी सिचुएशन में जो कंपनियां क्रूड ऑयल का इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने में करती है तो उनके अपने प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जिससे कि कंपनियों की सेल्स भी कम होती है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जब उनको पता चलता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं और अपने पैसे को किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जिससे कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है। पर एक ऐसा सेक्टर भी है जिसके ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस घटने या बढ़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर इससे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कौन से स्टॉक और सेक्टर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पेंट्स स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पेंट्स का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से ही निकलता है, और उसके बाद ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर और ऑटो सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ऐसी कंपनियां जिनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ट्रैवल के जरिए कस्टमर तक पहुंचना हो, उन कंपनियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो एक ऐसा सेक्टर भी है जो क्रूड ऑयल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, और उस सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में ट्रैवल एक्सपेंस नहीं करने पड़ते और ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है, जिससे कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल की तरह ही ऐसे और भी फैक्टर हैं जिनका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे अनेक फैक्टर है। इन सभी के ऊपर हम आगे वीडियोस बनाएंगे। पर जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।